गरुड़ पुराण की एक कहानी है जो जिंदगी के एक बहुत बड़े सवाल पर रोशनी डालती है। तो आज हम इसी दमदार कहानी को समझने वाले हैं। और ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। सवाल ये है कि क्या सच में मौत के आखिरी पल में कोई भी दिखावा काम आता है? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के मुख्य पात्र धर्मदास से। अब ये एक ऐसा इंसान था जिसकी जिंदगी कह सकते हैं एक पहेली जैसी थी, जिसके दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे थे। देखिए, गांव में तो हर कोई उसे एक बहुत ही आदर्श इंसान मानता था। वो दान पुण्य भी करता था, पूजा पाठ में भी लगा रहता था, और जब भी किसी से बात करता तो उसकी जबान से शहद टपकता था। लेकिन ये सब बस दुनिया को दिखाने के लिए था, एक बाहरी मुखौटा। असल में उसके अच्छे काम सिर्फ एक नाटक थे, और अंदर ही अंदर उसका मन जानता था कि सच्चाई कुछ और ही है, डर और पछतावे से भरी हुई। पर देखिए, सच ज्यादा दिन तक छिपता नहीं है ना? जैसे जैसे उसकी जिंदगी का अंत नजदीक आया, उसके अंदर का ये जो संघर्ष था वो बाहर आने लगा। और फिर एक दिन वो बहुत बीमार पड़ गया। अब उसके परिवार वाले उसके पास जमा हो गए और उन्होंने वही सलाह दी जो ऐसे समय में अक्सर दी जाती है कि भाई, ईश्वर का नाम लो, अपने अंतिम क्षणों में परमात्मा को याद करो। उसके चारों तरफ बस यही पवित्र शब्द गूंज रहे थे, राम का नाम जपो, भगवान को याद करो। मानो एक शांतिपूर्ण विदाई के लिए ये एक आखिरी कोशिश थी। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। देखिए, उसके होठ तो भगवान का नाम ले रहे थे, राम राम, लेकिन दिमाग दिमाग तो अपनी दिखावे वाली जिंदगी की उलझनों में ही फंसा हुआ था। और फिर वो पल आ ही गया जब उसकी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया और इस दुनिया से परे अपनी एक नई यात्रा शुरू की। जैसे ही उसकी आखिरी सांस निकली, उसकी आत्मा शरीर से आजाद हो गई, और अस्तित्व की इस नई अवस्था में उसका सामना दो बिल्कुल अलग दिव्य शक्तियों से हुआ। उसने एक तरफ करुणा और शांति के प्रतीक भगवान विष्णु और गरुड़ को देखा, तो वहीं दूसरी तरफ उसे नजर आए कर्म और न्याय के देवता यमराज, जो अग्नि की तरह तेजस्वी और गंभीर थे। अब वो वक्त था जब धर्मदास को अपने जीवन की असली, बिना किसी मिलावट वाली सच्चाई का सामना करना था। और इस बार छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। यमराज के पहले शब्द ही जैसे सारे पर्दे हटा देते हैं। वो साफ साफ कहते हैं, धर्मदास, अब यहाँ कोई दिखावा नहीं चलेगा। यहाँ सिर्फ वो सच मायने रखता है जो तुमने अपने मन में जिया है। और फिर एक एक करके उसके कर्मों की परतें खुलने लगी। सबसे पहले उसे अपना वो दान दिखा जो उसने दिल से नहीं, बल्कि समाज में अपनी इज्जत बनाने के लिए किया था। इसके बाद उसने वो अनगिनत पल देखे जब उसके मीठे शब्दों के पीछे बेईमानी और झूठ छिपा हुआ था। और आखिर में उसने अपनी जिंदगी का हर वो लम्हा दोबारा जिया जहां उसने अपने फायदे के लिए सच्चाई का गला घोटा था और ईमानदारी की जगह धोखे को चुना था। अब पूरी तरह से हताश होकर धर्मदास अपनी आखिरी दलील पेश करता है। वो उस एक काम का सहारा लेता है जो उसने बिल्कुल अंत में किया था। अब यहाँ यमराज वो आखिरी फैसला सुनाते हैं जो इस पूरी कहानी का सार है। वो समझाते हैं कि मौत के वक्त मुंह से निकले शब्द नहीं, बल्कि मन की हालत तय करती है कि आगे क्या होगा। मतलब इंसान ने जो पूरी जिंदगी जिया है, वही चीज आखिरी पल में उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। और ये कहानी एक बहुत ही साफ सीख के साथ खत्म होती है, जिसे दिव्य सत्ताओं ने समझाया है। ये हम सभी के लिए एक बड़ी सीख है। यहाँ गरुड़ एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश करते हैं। वो समझाते हैं कि देखो, जो इंसान सच्चाई, दया और धर्म के रास्ते पर चलता है, उसके लिए मौत कोई डरावनी चीज नहीं है, बल्कि वो तो बस एक दरवाजा है एक अवस्था से दूसरी में जाने का। तो फिर इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? असल में ये कहानी हमें जिंदगी के 3 बहुत जरूरी सिद्धांत सिखाती है। पहला, कि मौत के वक्त कोई झूठ या दिखावा नहीं चलता। दूसरा, सिर्फ नाम जपने से ज्यादा जरूरी है हमारे कर्मों में सच्चाई और पवित्रता हो। और तीसरा, जो इंसान सच के साथ जीता है, उसे मौत में भी शांति ही मिलती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए कि आखिरी पल में जबान से निकले कुछ शब्द ज्यादा मायने रखते हैं या फिर हमारी पूरी जिंदगी। तो अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें,
और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से ही हमें ऐसे गहरे विचारों को आसान भाषा में आप तक लाने की प्रेरणा मिलती है। वैसे इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। हमें ये जानकर अच्छा लगेगा कि ये सदियों पुरानी सीख आज के दौर में कितनी मायने रखती है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।